सोनीपत के सिविल अस्पताल में आशा वर्कर्स की भर्ती को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। समाज सेवी देवेंद्र गौतम ने इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने पहले आशा वर्कर्स के लिए आवेदन मंगवाए और तय योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को नंबर देकर उनका चयन किया गया। इतना ही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ 4 दिन बाद ही नया नोटिस जारी कर सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। देवेंद्र गौतम का कहना है कि पहले मेरिट के आधार पर चयन करना और फिर अचानक इंटरव्यू जोड़ देना कई सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि इससे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सब कुछ ठीक था तो नियमों में अचानक बदलाव क्यों किया गया। गौतम ने इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और अगर कोई गड़बड़ी है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। जैसा कि विषय आप लोगों को मैंने बताया था कि एक आशा वर्कर भर्ती घोटाला जो है मेरे सामने आया है। कुछ बच्चों के परिजन मेरे से मिले और उन्होंने ये चीज़ मेरे सामने रखी, तो मामला काफ़ी संवेदनशील है। तो इस वजह से मैंने आप ये प्रेस वार्ता बुलाई, क्योंकि आज हरियाणा सरकार के अंदर या केंद्र सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार के अंदर पहली बात तो नौकरी मिलनी नामुमकिन है। अगर किसी तरीके से योग्य उम्मीदवार नौकरी लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर अपनापन, अपना निजी हक हित देखते हुए जो उच्च लेवल स्तर पर अधिकारी बैठे हैं वो उनको दरकिनार करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने पर लग जाते हैं। अब ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ तथ्यों के आधार पर ही बात मैं पहले भी रखता हूँ, अभी भी वही रख रहा हूँ कि एक 21 जुलाई का ये लेटर है, 21/7/2025 का, जिसके तहत महावीर कॉलोनी UHC SMO द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई डॉक्टर राजेश वाधवा के मार्गदर्शन में, मिशन निदेशक के दिशा निर्देशानुसार जो भी नई आशा वर्कर भर्ती होनी है उनको भर्ती किया जाए। तो जो क्राइटेरिया था उनके आधार पर उन्होंने जो रिक्रूटमेंट करनी थी वो शुरू की और लोगों से जो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह थे, वहाँ के रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, एज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, मैरिटल स्टेटस को लेकर के, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के या कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के आधार बनाया, जो नंबर दिए गए 1 से 4 तक, अंक 0 से 4 तक। अब उस आधार पर ये बच्चे ज्वाइन करवा दिए, ज्वाइनिंग इनकी हो गई है। ये मेरे पास ना 3 महावीर कॉलोनी के अंडर आने वाले 3 एरिया के मेरे पास ये वो है अंक, एक तो इंडियन कॉलोनी के, एक देवीलाल कॉलोनी के और एक मालवीय नगर के। इसके अंदर 4 बच्चे टोटल लेने थे, 6 टोटल लेने थे और उसके अंदर अंक ये साइड में लिखे हुए हैं 11, 13, 9, 7, 14, ये इस तरीके से 17, 14 और 10, 13, 15, 14 ये बच्चों ने अंक गेन किए हैं, उनको मिले हैं। अब उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद एक लेटर जो है SMO द्वारा लिखा गया कि जो आपने ये आशा वर्कर चुनाव किया है उनको ज्वाइनिंग करा करके उनसे काम करवाना सुनिश्चित करें और आदेशों की पालना करके कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। ये पत्र है 1 अगस्त का। इस हिसाब से पत्र कह रहा है कि मतलब कि जो ज्वाइनिंग हुई है वो ठीक है, अच्छी तरीके से की गई है, उनको ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट पे लेकर के, ना इसके अंदर कोई इंटरव्यू का नाम है ना कोई किसी और चीज़ का, तो इनको ज्वाइनिंग करा करके आप हमारे पास लिस्ट भेज दीजिए। अब पता नहीं 4 दिन के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि मैडम CMO को एक लेटर दोबारा निकालना पड़ गया, जो कि 5 तारीख को निकाल दिया, 5 अगस्त को। इसमें ये लिखते हैं, एक साथ में क्राइटेरिया और जोड़ दिया इंटरव्यू का, कि इनको सभी जो कैंडिडेट थे, 44 जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट ये एडिटेड लिस्ट है, ये फेयर लिस्ट नहीं है। उसके बाद जब ये इंटरव्यू के नाम पर ये बुलाए गए बच्चे, तो उनमें से जो योग्य उम्मीदवार थे उनको हटा दिया गया और अयोग्य उम्मीदवार जिनके नंबर भी कम थे, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उनको इसमें लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। ये कुछ मैंने अंडरलाइन कर रखे नाम, उनको शामिल कर लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, आखिर क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अयोग्य उम्मीदवारों को क्यों लिया गया, ये काफ़ी सवाल है। और हमारी सरकार व प्रशासन से यही मांग है कि पूरा जो आशा वर्कर भर्ती प्रकरण है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इसके अंदर कौन कौन शामिल है, किस अधिकारी के द्वारा कितनी इसके अंदर लूप होल्स बरते गए हैं, लिए गए हैं, किए गए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो। उसके बाद इस भर्ती को रद्द करते हुए एक पारदर्शी तरीके से भर्ती जो है वो करवानी सुनिश्चित करे। योग्य उम्मीदवार का उनका हक, न्याय संगत जो अधिकार है उनको वापस दिया जाए। हमारी ये मांगे हैं
और जिस प्रकार के हालात आज सोनीपत शहर के अंदर नागरिक अस्पताल के बने हुए कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति वहां पर इलाज कराने के लिए जाता है और वो वहां पर दर दर की ठोकरें खा करके एक स्लिप बनवा भी नहीं पाता, तो ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। रेबीज के इंजेक्शन वाली चीजें हैं। पिछले 2 महीने के इन बिटवीन 2 मौत हो चुकी है रेबीज के इंजेक्शन ना लगने के कारण। एक तो यहाँ मिला नहीं, हरिश्चंद्र में रेफर कर दिया गया, दूसरा लग गया तो डॉक्टरों ने वहाँ के पीएचसी जो भी थी उन्होंने सोचा कि एक इंजेक्शन में आपका काम चल जाएगा, एक इंजेक्शन लगा करके छोड़ दिया। 28 दिन बाद वो लड़का हॉस्पिटल में आता है और पीजीआई रोहतक रेफर होकर के वो डेथ हो जाती है उसकी। तो ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं और सरकार प्रशासन में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। राजनीतिक संरक्षण, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरा जो हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क हो रहा है तो राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। तो अभी जो ये डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए कुछ पेरेंट्स भी सामने आए हैं? ये पेरेंट्स जो आए हैं इनके बच्चों के, उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स मेरे तक पहुंचाए गए हैं। नहीं तो मुझे कहा, मैं भगवान थोड़ी उनके अंदर से निकाल लाऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है तो मैंने ये बात उनके आधार पर रखी है। तो वो भी साथ में देखिए, सभी सामना फेस करने से सभी घबराते हैं, कतराते हैं। कभी हर इसके अंदर जो है ना बीपीएल परिवार भी है। अब कहीं ना कहीं हर किसी को डर रहता है कि हम कहीं टारगेट ना हो जाए, शासन प्रशासन के दबाव ना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं आने से घबराते हैं। कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको ज्वाइन करवा के बाद में एडिटेड करके निकाला हो? अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1 तारीख का लेटर है मैडम का, वो तो कह रहा है कि इनको ज्वाइन करवा दो और ज्वाइनिंग की लिस्ट ये है जिसके अंदर जो मेरिट के आधार पर ज्वाइन कराने चाहिए थे। लेकिन अब इसके अंदर जो नाम आए हैं इन्हीं 3 लिस्ट में से वो बच्चे हैं जिनके नंबर कम थे, उनको ज्वाइन करा लिया गया। ये नई लिस्ट है, ये अगर आप नाम चाहोगे, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और दूसरी बात, आशा वर्कर उसी क्षेत्र की होती है। मुझे ऐसा भी सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि जो उसी क्षेत्र की रहने वाली आशा वर्कर को वहाँ अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि वो सभी महिलाओं को जानती है, गर्भवती महिलाओं को जानती है, किसको लड़की को इंजेक्शन लग गया, किस बच्चे को इंजेक्शन लग गया, नहीं लग गया, वो लिस्ट पूरी करनी होती है आशा वर्करों को। तो इसलिए वो उसी क्षेत्र से ली जाती है। तो इस लिस्ट के अंदर ऐसा भी सुनने में आया कि उस क्षेत्र से बाहर की आशा वर्करों को दूसरे क्षेत्र में रख दिया गया। तो ये भी एक जांच का विषय है जो कि सरकार और प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से करवाना चाहिए। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।